कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh because we owe this to the 70 lakh people of the state कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से 1 इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते। मगर उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई तब होगी जब रजिस्टर्ड होंगे। जब उनका हमारे पास कोई पंजीकरण नहीं होगा तो हाउ विल वी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहाँ के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं, मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है क्योंकि हम टूरिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जहाँ तक अवैध भवन या ना बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, वो एक दूसरा पहलू है। मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो मसला वैसे भी जो है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है और कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूं और विधानसभा में सभा पटल पे भी कह चुका हूं कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। एंड ऑफ द स्टोरी। दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2 जहां तक इस चीज की बात है, इसमें भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। हम कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से 1 इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते। मगर इस एक्ट के अंदर ही बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमको रेगुलरेशन करनी है, रेगुलराइजेशन करनी है और वेंडिंग जोन्स बनने हैं, उनके जो है वो उनका पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, ताकि कोई भी अगर कल को कोई घटना, अनहोनी घटना प्रदेश के अंदर या किसी भी शहर के अंदर घटती है तो अथॉरिटीज आर इन अ पोजिशन टू मीट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई तब होगी जब रजिस्टर्ड होंगे। जब उनका हमारे पास कोई पंजीकरण नहीं होगा तो हाउ विल वी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। सो दैट इज द इंटायर इंटेंट एंड पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए जिस तरीके से इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको किसी और राज्य से जोड़ने की बात की गई, मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राज्य के अपने अपने मसले हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहाँ के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए जाते हैं, उनके अपने मसले हैं। मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है क्योंकि हम टूरिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमको प्रदेश को सेफ इस दृष्टि से भी रखना है कि जब इस तरीके की चीजें प्रदेश के अंदर होती है तो टूरिज्म कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है और हमारा मेन लाइवलीहुड टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम रोज इस तरीके की चीजें जैसे संजौली में हुई, अगर वो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा तो टूरिस्ट भी 10 बारी हिमाचल में आने के पहले सोचेगा कि हम जाएं ना जाएं, कहीं फंस गए, कहीं कुछ और चीजें हो गई। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज अ लार्जर पिक्चर जो एक हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा, फाइनल अब क्योंकि इसमें कमेटी स्पीकर महोदय ने बनाई है तो वहां पे ये सब चीजें होगी, वहां पे इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा। जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा एंड देन द कमेटी विल टेक अ कॉल फॉरवर्ड दैट हाउ इट हैज टू बी रोल्ड और क्या इसमें संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जहां तक जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh because we owe this to the 70 lakh people of the state and I will till the time I am in public service uplift the morale of the people and do everything possible to protect the interest of the people of Himachal Pradesh.